क्या आप भी जानना चाहते हैं कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है? फॉरएवर में ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन फॉरएवर में काम क्या करना होता है इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। आगे की जानकारी कोई नहीं देता। तो अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है या फॉरएवर ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं या फॉरएवर ज्वाइन कर चुके हैं और आपको आगे का समझ नहीं आ रहा है कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है, तो इस वीडियो से कहीं मत जाइएगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसका एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपिका। आई एम अ हाउसवाइफ। आई एम वर्किंग इन फॉरएवर लिविंग कंपनी एज अ ऑथराइज्ड बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एंड आई बिलोंग्स टू दिल्ली। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें, जिससे कि आपका एक भी स्टेप मिस ना हो जाए। क्योंकि देखिए आजकल ज्वाइनिंग्स तो बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन फॉरएवर में काम क्या करना होता है ये कोई नहीं बता रहा। फॉरएवर में ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं, लेकिन काम क्या करना होता है काम बताएंगे तभी तो इनकम जनरेट होगा, है ना। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरएवर कंपनी के बारे में। फॉरएवर कंपनी क्या है? ये एक यूएसए की कंपनी है। ये 1978 में आई थी। ये यूएसए के एरिज़ोना से ली गई है। 170 प्लस कंट्रीज में अब तक ये फैल चुकी है, जिसमें से इंडिया इनमें से एक है। और ये अपने पर्सनल केयर न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट और डिफरेंट टाइप्स के और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। बी हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है ना। और प्योर एलोवेरा बेस्ड कंपनी है ये। एलोवेरा के मामले में इसकी जो रोकड़ बिक्री है ना, एडवर्टाइजिंग, इसकी 2.5 बिक्री का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही है देखिए इस इंडस्ट्रीज में। फॉरएवर कंपनी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करिए। ये कंपनी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेवल इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप सोचिए कि इसकी कितनी ग्रोथ होने वाली है। तो फॉरएवर कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये अपनी एडवर्टाइजिंग पे कुछ भी खर्च नहीं करती है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? एफबीओ ओनर के थ्रू। जैसे कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। तो हमारे थ्रू कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है, हम कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो हमारे और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई स्टेजेस नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग है एफबीओ ओनर से कस्टमर तक। डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है ये फॉरएवर कंपनी। ये एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। बी हनी एलोवेरा इसके मेन वर्ल्ड लीडर प्रोडक्ट्स हैं। मेनली बी हनी और सबसे ज़्यादा एलोवेरा और बी हनी सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। सारे प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर प्रोडक्ट्स हैं ये। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि फॉरएवर कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है डायरेक्ट बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस को हम बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो वो कितनी स्टेजेस से गुजरता है? सबसे पहले रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, ठीक है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, है ना, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स की उसकी स्टेजेस होती हैं। फिर होलसेलर के पास आएगा, उसके बाद रिटेलर के पास आएगा, देन कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में इतनी सारी स्टेजेस के बाद कस्टमर तक पहुंचता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देख लीजिए कि ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। जबकि डायरेक्ट सेलिंग है, एफएलपी एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती। डायरेक्ट एफबीओ ओनर से डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवरी करने का काम एफबीओ ओनर का है खुद। तो कितना सिंपल है ना। एफएलपी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एफएलपी क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें वर्क नहीं होता, इसमें कई सारी स्टेजेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता। अब बात करते हैं कि इसमें हमने फॉरएवर ज्वाइन तो कर लिया,
है ना। अब आगे की बात करते हैं कि इसमें इनकम कैसे आती है, इसमें काम क्या करना होता है एक्चुअल में। देखिए, फॉरएवर में आने के बाद आपको 2 ही काम करने होते हैं, एक तो प्रोडक्ट रिटेलिंग, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना किसी को। एक प्रोडक्ट रिटेलिंग से मतलब आप प्रोडक्ट्स को परचेज करिए। आप जब बिजनेस किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसको अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं और यूज़ द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रिटेल नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को नहीं बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट में कितनी जान है। तो यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, एंड इसके बेनिफिट्स बताएंगे ना। जैसे जैसे आप वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें 2 ही काम करने होते हैं। और देन रिकमेंडेशन का मैं आपको मतलब बताती हूँ। व्हाट इज़ रिकमेंडेशन, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए जैसे मैंने कोई शैम्पू ख़रीदा, फॉरएवर का नहीं था, वो किसी और कंपनी का था। तो मैंने किसी को, अपनी फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिया कि देखो ये शैम्पू है, बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ करके देखो। फॉरएवर का नहीं था, वो किसी और कंपनी का था। उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है। हम कहाँ से लिया तुमने, कहाँ से परचेज़ किया है, उन्होंने ये बोला कि कहाँ से परचेज़ किया है आपने ये। तो मैंने बताया कि मैंने उस कंपनी से लिया है। तो उन्होंने रिकमेंड तो हमारी मान ली, रिकमेंड हमने जो किया उन्होंने देख लिया, लेकिन उन्होंने ख़रीदा किससे, कंपनी में जाकर ख़रीद लिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको तब मिलेगा जब आपने रिकमेंड किया है और आपके थ्रू प्रोडक्ट खरीदा भी गया है, आपके थ्रू, आपकी आईडी से, और आपके थ्रू कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ है, आपके थ्रू बिजनेस हुआ है, तब आपको इनकम आएगी। अगर आपने खाली रिकमेंड कर दिया है तो आपको रिकमेंड के केस में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि आप शेयर द प्रोडक्ट, यूज़ द प्रोडक्ट, ये सब करिए तो आपकी अच्छी प्रोडक्ट रिटेलिंग होगी और इनकम भी आपको आएगी। फॉरएवर में मेन बेसिकली यही काम करना होता है। और दूसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है तो उसको आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान समझा सकते हो कि इसमें ऐसे ज्वाइनिंग होती है, ये सारे प्लान आप बता सकते हो और इसमें ये 2 काम करने होते हैं। इस तरीके से आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बता सकते हो कि फॉरएवर कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। और सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, यूट्यूब पर आइए, है ना, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाइए, पर्सनल इमेज बनाइए, सोशल ब्रांडिंग बनाइए, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे पहुंचेगा। आपको लीड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत जगह क्या है, लीड्स की नहीं मिल रही हैं, लीड्स नहीं आती, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सारी टीम्स में, है ना। तो कितना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है आपको फॉरएवर में। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स में बताया है, जो कोई भी नहीं बताता फॉरएवर में काम क्या करना होता है। फॉरएवर में आने के बाद आपको यही बेसिकली 2 काम करने हैं, इन्हीं पर आपको वर्क करना है। और आगे की डिटेल्स, जैसे जो भी आपका सेटअप कराना है, वो आगे की डिटेल्स जब आप हमारी कंपनी में ज्वाइन होंगे तो आपको दे दी जाएगी। तो अगर फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को अभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने आईडी नहीं बनाई है तो आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आईडी बना सकते हैं और फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि केवल टाइम पास के लिए ही आईडी बना लेते हैं, उन्हें काम करना नहीं होता। तो ऐसे क्या फ़ायदा आईडी बनाने से, है ना। आप वर्क भी तो करिए, समझिए भी तो कि आपने एवं आईडी बना ली और फिर आप काम करते नहीं हो, उससे क्या बेनिफिट है। आप सोचिए, फॉरएवर कंपनी को जानिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, और सोच के समझ के तब करिए। देखिए आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो फॉरएवर कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना, सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं आप लोग। तो आपका इतना सपोर्ट रहा है तो मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आगे भी आप इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।